हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जी अल्फ़ाबेट के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एसएससी के वर्ड हैं उनको। जो भी पिछली सीरीज़ आई है ए टू लेके एफ तक वो अब मैंने करा दी है। अगर आपने क्लासेस मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। आज की सीरीज़ जी अल्फ़ाबेट की है, इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जी अल्फ़ाबेट की जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के वर्ड हैं उसकी है। तो पहला वर्ड है ग्रेव। ग्रेव को हम सोबर या सीरियस कहते हैं। सीरियस होना यानी काफ़ी गंभीर रहना, मतलब जो थोड़े गंभीर टाइप के लोग हो उसके लिए हम ग्रेव वर्ड भी यूज़ करते हैं। सीरियस एंड सोबर एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो, जिसका मतलब है जो हो गंभीर। नेक्स्ट वर्ड है जिम क्रैक। एंड जिम क्रैक का मतलब होता है जो चीज़ें मीडियोकर, एवरेज, चीप या इंफीरियर टाइप की हो। इन सब का मतलब जो चीज़ें सस्ती, तुच्छ या औसत दर्जे की हो वो जिम क्रैक कहलाती है। ठीक है, तो जो चीज़ें कॉस्टली ना हो, ज़्यादा प्रीशियस ना हो, वो होगी जिम क्रैक, जिसको हम शॉडी चीप भी कहते हैं, जिसको आप सस्ती भी बोल सकते हो, या जो चीज़ें तुच्छ हो वो भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है जेनियल। जेनियल वर्ड का मतलब है, आपने देखा होगा कई लोगों का स्वभाव होता है काफ़ी मिलजुल के रहना, मिलनसार स्वभाव। तो कॉर्डियल या तो प्लीजेंट या तो प्लीजिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या है हिंदी में, मिलनसार होना। नेक्स्ट वर्ड गॉडी। गॉडी का मतलब जो चीज़ें फ्लॉन्टिंग या तो जिसे आप शोई कहते हो। फ्लॉन्ट करना क्या होता है, आपने सुना होगा कि रिंग फ्लॉन्ट करी, इस एक्ट्रेस की रिंग फ्लॉन्ट हुई। फ्लॉन्ट का मतलब दिखाना, दिखावा करना। ठीक है, शो ऑफ करना भी कह सकते हो, शोई भी कह सकते हो। जो चीज़ें दिखावे वाली हो वो गॉडी कहलाती है। तो गॉडी का मतलब क्या है, दिखावा। नेक्स्ट वर्ड गैरुलस। गैरुलस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो, चैटिंग हो, वर्बोज हो, लोकेशियस हो, जिसका हिंदी मतलब क्या है, बातूनी होना। आपने सुना होगा और बोला भी होगा कि तुम बहुत बातूनी हो, तो उस वर्ड को आप गैरुलस भी कह सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में तो टॉकेटिव वर्बोज जिसका मतलब होता है बातूनी स्वभाव का, जो बहुत ज़्यादा बकबक करे। नेक्स्ट है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब सलन या सरली, जिसका मतलब जो चीज़ें उदासीन टाइप की हो, उदासी वाली हो, जिसके अंदर कोई इतनी खुशी ना हो, गम वाली चीज़ें हो, तो हम उसको ग्रम्पी कहते हैं। एंड सलन एंड सरली एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो, जिसका मतलब उदासी होता है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखो ग्रोटेस्क। इसका मतलब होता है जो चीज़ें अगली, डिस्टॉर्टेड, यानी जो चीज़ें कुरूप, जिसका शेप अच्छा ना हो, डिस्टॉर्टेड टाइप की हो, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोटेस्क कहते हैं। इसमें आप डीफॉर्म्ड भी बोल सकते हो, मेल फॉर्म भी बोल सकते हो, जिसका मतलब कोई शेप रेगुलर ना हो, देखने में अच्छा ना हो, कुरूप भद्दा टाइप का हो, वो आप बोल सकते हो ग्रोटेस्क में। जिसका मतलब क्या है, कुरूप होना या बेढंगा होना भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, बेढंगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब जो चीज़ें फ्राइटफुल, ऑफुल, हॉरिबल, यानी जो चीज़ें भयंकर या डरावनी दिखने में लगे वो ग्रूसम कहलाती है। ठीक है, तो फ्राइटफुल, ऑफुल, हॉरिबल ये सारे आप बोल सकते हो एज अ सिनोनिम, जिसका मतलब भयंकर या फिर डरावना होता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्यूलिबल। ग्यूलिबल वो लोग होते हैं जिसको आप आसानी से चीट कर पाओ, या तो जिसको आप भोला मासूम कह सकते हो। भोला मासूम होना, जो जल्दी से चीट में मतलब आपके धोखे में फंस सके, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, उसी को हम ग्यूलिबल कहते हैं। तो जिसको आप भोला कह सकते हो और आसानी से धोखे में फंसने वाला, धोखा खाने वाला भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड गाइल। अब गाइल वर्ड का मतलब चीट या फ्रॉड होता है, जिसका मतलब धोखा या छल होता है। ठीक है, ग्यूलिबल का मतलब जो भोला मासूम हो, और गाइल का मतलब जो डिसिट या फ्रॉड हो, यानी जो धोखा हो, उसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रज। ग्रज का मतलब जब आप किसी को हेट करते हो, डिसलाइक करते हो, एवर्जन करते हो, डैट्स मीन जिसका मतलब आप कह सकते हो नापसंद करना। ठीक है, नफरत करना। तो हेट और एवर्जन, नापसंद या जिसको नफरत कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लट।
ग्लट का मतलब स्टफ या सेटिएट करना, जिसका मतलब क्या है, किसी को भी भरपूर कर देना, संतुष्ट कर देना, तृप्त कर देना, आपने सुना होगा हिंदी में, तो वही है ये। ग्लट का मतलब स्टफ या सेटिएट, जिसका मतलब है किसी को भी संतुष्ट करना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है ग्लूम। ग्लूम आ जाए, ग्लूमी आ जाए, ग्लूमीनेस आ जाए, मतलब क्या है, ग्लूम आना चाहिए बस। ग्लूम का मतलब अंधकार होता है, डार्कनेस होता है, ठीक है, जिसको आप ऑब्सक्योरिटी भी कहते हो। ऑब्सक्योर क्या होता है, जो चीज़ें मतलब धुंधली टाइप की हो, अस्पष्ट हो, उसको हम कहते हैं। तो डार्कनेस, ऑब्सक्योरिटी या तो ग्लूमीनेस, ये सब किस लिए यूज़ होता है, अंधकार के लिए। इसका हिंदी मतलब है अंधकार। नेक्स्ट वर्ड है गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब जो चीज़ें भव्य, शानदार, बहुत ही अच्छी हो। जैसे आपने बोला भी होगा, सुना भी होगा कि बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहे हो, या तो जिसको आप डेजलिंग, मैग्निफिसेंट भी बोल सकते हो, जिसका हिंदी मतलब जो चीज़ें शानदार हो या तो भव्य हो। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेशियस। ग्रेशियस होना मतलब विनम्र होना, जैसे आपने सुना हो ना, कर्टियस होना, हम्बल, पोलाइट, ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं, जो स्वभाव में विनम्रता हो, नम्रता हो, उसको दर्शाने के लिए। तो ग्रेशियस का मतलब होता है विनम्र होना। नेक्स्ट वर्ड ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब होता है सोशिएबल या सोशल। ग्रिगेरियस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी एक वर्ड है, जिसका हिंदी मतलब है जो कंपनी में, यानी जो ग्रुप या गैंग में रहना पसंद करते हो, जो झुंड में रहने वाले हो, या तो जो मिलनसार टाइप के हो, सामाजिक हो, सबसे मिलजुल के रहने वाले हो, उसके लिए भी यूज़ होता है। बेसिकली ये टर्म सोशिएबल और सोशल दोनों क्या हमें शो करती है, किस मतलब लोगों के साथ घुल मिल के रहना, झुंड में रहना, उसको, ठीक है। तो जिसका मतलब एक तो होता है झुंड में रहने वाला, नहीं तो मिलनसार भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है गॉन्टलेट। एंड गॉन्टलेट वर्ड के दो डिफरेंट मतलब है। एक होता है ग्लव। ग्लव जो आयरन या स्टील के बने होते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, दस्ताना कहते हो, जो हाथों में पहना जाता है। दूसरा होता है किसी को भी चैलेंज करना, ठीक है, किसी को भी लड़ाई या चीज़ मतलब झगड़ा या किसी भी चीज़ के लिए जो चैलेंज दिया जाता है, उसको भी गॉन्टलेट कहते हैं। तो दो डिफरेंट मतलब है, आपके पास जो ऑप्शन हो आप उस अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना। ग्लव मतलब जिसको आप दस्ताना कहते हो, और दूसरा है चैलेंज देना, किसी को भी चुनौती देना कह सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी बट इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ये सीरीज़ पूरी जेड अल्फ़ाबेट तक चलेगी। जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी के वर्ड हैं वो इस सीरीज़ में हैं, और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।